नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। कालजयी साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की 105वीं जयंती पूर्णिया के टाउन हॉल में धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में सूचना और जनसंपर्क मंत्री कृष्ण कुमार मंटू, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा और पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विवेकानंद समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर रेणु के सम्मान में एक पुस्तक का भी लोकार्पण हुआ। पूर्णिया में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन सूचना और जनसंपर्क मंत्री कृष्ण कुमार मंटू, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विवेकानंद ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान नवनिर्माण मंच के अध्यक्ष शंकर कुशवाहा ने कहा कि रेणु की रचनाओं में इस क्षेत्र की माटी की सुगंध झलकती है। उन्होंने गरीब और शोषितों की आवाज को अपनी रचनाओं में जीवंत किया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने मैला आंचल और मारे गए गुलफाम जैसी अमर कृतियों के जरिए समाज पर पड़े प्रभाव डाले। मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने आश्वस्त किया कि रेणु को भारत रत्न दिलाने के लिए सरकार भी प्रयासरत है। उन्होंने ये भी कहा कि पटना में रेणु के नाम पर बने पार्क का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। पूर्णिया से वनीत की रिपोर्ट। रेणु जी की 105वीं जयंती मनाई जा रही है। देखिए, जो अपना इतिहास भूल जाता है उसका अस्तित्व मिट जाता है। यदि रेणु जी भी धन कमाए रहते तो 105 वर्षों के बाद उनको याद नहीं करता। उन्होंने ज्ञान की पूंजी, ज्ञान कमाए। हम सभी से आग्रह करेंगे, आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं, ज्ञान कमाएं, तब आप आने वाले दिनों में याद किए जाएंगे। और ज्ञान से देश और दुनिया को जीता जा सकता है। शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। शिक्षा को हथियार बनाए, गाँव समाज को आगे बढ़ाए, यही हम लोग का आग्रह होगा, निवेदन होगा। और रेणु जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम शिक्षा को, विकास को में जोड़ सके और शिक्षित समाज, विकसित समाज नीतीश कुमार की जो परिकल्पना है उसे साकार कर सके। और प्रधानमंत्री की जो हमारा सोच है कि विकसित भारत बने, उसका एक एकमात्र साधन शिक्षा होगा। उसमें शिक्षा के माध्यम से हम उसमें योगदान दे सके। एक बड़ी मांग की मांग की है, क्या कहेंगे? ये अपने भारत रत्न की मांग की है। हाँ, हम लोग मांग पहले आज नहीं किए हैं। हम लोग जो 19 फरवरी को कार्यक्रम किए थे एकता सम्मेलन, उसमें हमारे सभी संगठन के लोगों ने सामूहिक मांग किया था। वो प्रस्ताव पारित हुआ है कि हम लोग इसकी मांग करेंगे। और पटना में जो रेणु पार्क है उसे विकसित करने का हम लोग काम करेंगे, सूचित करने का काम करेंगे। और आने वाले साल भर के अंदर या 6 महीने के अंदर उस पार्क को विकसित करके आपको हम लोग देंगे। हमने उसकी सारी फाइल बढ़ा कर रखी है और उसका रिजल्ट आप लोग को मिलेगा। और भारत रत्न की भी जो बात है, जहाँ उचित माध्यम से उचित जगह हम लोग पहुँचाएंगे। अब अवसर मिला है, हम लोग इसमें सफल होने का कोशिश करेंगे। किस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या मांग है सरकार से? कार्यक्रम हमारा पूर्णिया नवनिर्माण मंच पिछले 9 वर्षों से रेणु जयंती समारोह बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाते हुए आ रही है। और इस कड़ी में हम छोटेलाल बहादुर जी का बहुत बहुत इस पुण्यतिथि पर उसका अभिनंदन करते हैं, उसका नमन करते हैं। वो हमारे बीच नहीं रहे। इस पूर्णिया नवनिर्माण मंच के द्वारा आयोजित रेणु जयंती और उसके नाम पर स्मारिका और पुस्तक, स्मारिका के बाद पुस्तक का जो काम हुआ, जो यहाँ के विमोचन, लगातार पुस्तक जो विमोचन हो रहा है 9 वर्षों से, उनके प्रेरणा स्रोत हमारे बहादुर जी नहीं, उसके लिए हम लोग नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं। उस कड़ी में रेणु की जयंती और रेणु का जो विचार था, रेणु का जो साहित्य था, हमारे युवा पीढ़ी में जो कोसी की उस समय की, सीमांचल की उस समय की जो दुर्दशा थी, और उस दुर्दशा के बाद जो वैज्ञानिक रूप से प्रगति का कार्य हुआ, और उस प्रगति के कार्य में जो पौराणिक और प्राकृतिक जो विध्वंस हुआ, अभी हम लोग को महसूस हो रहा है। लेकिन रेणु जी का जब साहित्य पढ़िएगा तो आप, रेणु जी साहित्य में कितने दूरदर्शी थे। जब वट वृक्ष उनका और कोसी कैनाल जब बन रहा था, वट वृक्ष कट गया, तो उस पर उनको कितना उसके लेखन में पढ़िएगा तो आप भावहीन हो जाइएगा। तो आज हम लोग पूरे ग्लोबल के लोग लगे हुए हैं, क्या कहते हैं, वैश्विक पर्यावरण पर। तो उन समय भी जो कि विकास का प्रथम चरण था, रेणु जी को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। हम प्रथम दिन से ही इस चीज का मांग कर रहे हैं कि जब से हम लोगों ने रेणु जयंती मनाना शुरू किया है इसे, और तब से हम सबों का मांग है कि रेणु को निश्चित तौर पर भारत मिलना ही चाहिए।
विधानसभा सत्र के बीच वैशाली विधायक सिद्धार्थ पटेल ने अपने पैतृक निवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया। समर्थकों के बीच अबीर गुलाल उड़ाते हुए विधायक ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को बिहार के लिए वरदान भी बताया। वैशाली के विधायक सिद्धार्थ पटेल उर्फ चन्नू पटेल ने विधानसभा सत्र के बीच अपने पैतृक घर पर समर्थकों के साथ होली का जश्न मनाया। इस दौरान उन्होंने अबीर गुलाल से सराबोर होकर जमकर होली खेली और अपने संबोधन में तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव भी उम्रदराज हो चुके हैं, लेकिन वे अपनी पार्टी के लिए घूम रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उम्रदराज कहने का कोई तर्क नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी युवा होने की बात तो करते हैं, लेकिन अनुभव कहां से लाएंगे। बिहार का असली विकास तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में संभव है। बागेश्वर धाम के मुद्दे पर आरजेडी नेताओं के बयानों पर पलटवार करते हुए विधायक पटेल ने कहा कि विपक्ष सिर्फ गैर जरूरी मुद्दों पर चर्चा करता है और अपना शासनकाल के अपराधों पर चुप्पी साध लेता है। उन्होंने दावा किया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए फिर से भारी बहुमत से सत्ता में आएगा। तेजस्वी यादव लगातार हमला कर रहे हैं और खास करके मुख्यमंत्री बने कि अब वो इनका उम्र रिटायर का हो चुका है, वो नहीं चाहिए। देखिए, तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं वो काम करते हैं, लेकिन जो अनुभव हमारे अभिभावकों हमारे बुजुर्गों के पास है वो नौजवानों के पास नहीं है। नौजवानों की ताकत और बुजुर्गों के अनुभव का लाभ लेके आज बिहार जो तरक्की कर रहा है वो नीतीश कुमार जी के अनुभव का। फारबिसगंज में 28 फरवरी को हुई 22 लाख की डकैती मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान एक आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस ने मौके से हथियार, नकदी और अन्य सामान बरामद किए। फारबिसगंज में 28 फरवरी को हुई 22 लाख की डकैती कांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सिमराहा और रानीगंज थाना क्षेत्र में छापेमारी कर मोहम्मद आशिक और मोहम्मद कादिर को पकड़ा। छापेमारी के दौरान कादिर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे पकड़ दिया तो दोनों आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 1 खाली खोखा, 1 एंड्रॉइड मोबाइल, 1 अपाचे मोटरसाइकिल और 70,000 रुपए बरामद किए गए। अरैया से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। दिनांक 28 फरवरी को मार्केटिंग यार्ड फारबिसगंज में 2 व्यापारियों के यहाँ जो डकैती की घटना की गई थी, उसी क्रम में पहले भी उसके अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की गई है। उसी क्रम में और जो उसके बचे हुए पार्ट थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। पता चला कि सिमराहा थाना क्षेत्र में एक अपराधी आशिक अंसारी है, उसके यहाँ कुछ अपराधी जुटे हुए हैं, उसी क्राइम से जुड़े हुए अपराधी उससे जुड़े। उसी बात पर सिमराहा थाना में छापामारी विशेष टीम जो गठित की गई थी उसके द्वारा छापामारी किया गया। उसमें सिमराहा थाना में आशिक अंसारी की गिरफ्तारी हो गई। वहाँ से 2 अपराधकर्मी भागने में सफल हैं। गिरफ्तारी के उपरांत उसके पास से पिस्टल और भागने के क्रम में जो एक अपराधी का देसी कट्टा गिरा था वो रिकवरी किया गया। हत्ता थाना क्षेत्र में मनीषा कुमारी का शव संदिग्ध परिस्थिति में उनके घर में फंदे से लटका हुआ मिला, जिसे लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। महिला के पति से अलग होकर वह अपनी 5 वर्षीय पुत्री के साथ मायके में रहा करती थी, जहां ये घटना घटी। हत्ता थाना क्षेत्र के मल्हा टोली में एक महिला मनीषा कुमारी का शव उनके घर में फंदे से लटका हुआ मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद हत्ता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुमारी की शादी कई साल पहले हुई थी और उनकी एक 5 वर्षीय पुत्री भी है। जानकारी के अनुसार मनीषा ने अपने पति को छोड़कर मायके में रहना शुरू कर दिया। सूत्रों के अनुसार वह एक अंतर्राज्यीय युवक के साथ प्रेम संबंध बना रही थी, जिसके कारण उनके पति से तलाक का मामला भी अदालत में था। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। क्या घटना हुई है? हम लोग को तो मालूम हुआ है कि मानी फांसी लगा हुआ है और लटका हुआ है। अच्छा, देखने से तो हत्या की आशंका जताई जा रही, सब लोग कर रहे हैं। इसको तो माने कोई हत्या कर दिया है, क्योंकि पैर ऊपरे है पलंग पर, गर्दन अभी जतायले नहीं है, पीछे से जताया हुआ है। पूर्णिया के सदर थाना के गुलाब बाग ऐना महल में एक 3 साल की बच्ची के साथ 26 साल के युवक ने हैवानियत की सीमा पार करते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र उर्राव को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि 3 दिन पहले 3 साल की बच्ची अपनी मौसी के घर शादी में गई हुई थी, जहां 26 वर्षीय युवक ने उसको बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म किया। बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसने उसे शादी स्थल पर छोड़ दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने उसे देख लिया। इस बाबत सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद एसआईटी का गठन कर आरोपी धर्मेंद्र उर्राव को अरैया जिला का नरपतगंज में गिरफ्तार किया। उनके विरुद्ध पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज, कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। एसपी ने कहा कि स्पीडी ट्रायल चलाकर उन्हें सजा दिलाई जाएगी। पूर्णिया से विनीत की रिपोर्ट। हमारी दुर्घटना का जानकारी मिली थी कि एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना हुई है और उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। जैसी घटना मिली, एक महिला पदाधिकारी की एक टीम बनाई गई उसमें और अनुपम राज उसमें लीड कर रही थी।
और उन्हीं के द्वारा फिर जाके बच्ची से बात किया गया और इस पर अनुसंधान शुरू किया गया। तुरंत ही कांड दर्ज कराया गया और जो अभियुक्त हैं उसकी पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी गई। इसमें जो वहाँ पे जिन पे शक था उन लोगों से पूछताछ की गई और उसमें अभियुक्त का नाम सामने आया और इसी में तुरंत एक टीम बनाई गई जो रविवार को बिहार शरीफ स्थित रवई रोड पर सरदार पटेल युवा मंच द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक मगही होली गीतों से हुई। मगही हास्य कवि ने चुलबुली प्रस्तुतियों से दर्शकों को हंसी के ठहाके लगाए। डॉक्टर राकेश रंजन ने बाजार में बिक रहे हानिकारक रंगों के स्थान पर हर्बल गुलाल का प्रयोग करने की अपील की। समाज सेवी अरविंद कुमार सिन्हा ने सभी से प्रेम और सद्भावना के साथ रंग खेलने की अपील की। भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह ने अपनी मधुर गायन से कार्यक्रम में रंग भर दी। नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। नूरसराय में केवाई गांव डी पर है ये होली मिलन का समारोह जो समाज लोग मिलकर जो किया गया है, उसमें मेरा नाम अरविंद कुमार सिन्हा, सब लोग जितने भी दोस्त फ्रेंड लोग हैं सब लोग आए हैं इस खुशियों में शामिल होने के लिए। और गांव वालों से भी निवेदन करते हैं कि होली का त्यौहार है, रंगीन एक त्यौहार है, इसे अच्छे तरह से मनाएं, कोई इसमें विवाद न हो कि जिससे गाँव का और पंचायत किया गया था। उसमें सरदार पटेल युवा मंच से जुड़े सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे। कहाँ से लोग आए थे? ये कार्यक्रम आज यहाँ है, ये तो हर प्रत्येक वर्ष सरदार पटेल युवा मंच की तरफ से कहीं ना कहीं आयोजन होता है, तो आज कार्यक्रम नालंदा जिला में था। किस तरह से होली मिलन मनाया? आपसी लोगों को एक दूसरे के साथ अपना हंसी खुशी, एक दूसरे का देश विदेश भूल कर इस होली में आपसी भाईचारा के साथ होली मनाना है लोगों को। इसी संदेश के साथ सरदार पटेल युवा मंच की ओर से होली मिलन समारोह रखा गया था और आज सभी लोग इसमें उपस्थित हुए, कई पंचायत के मुखिया, कई गणमान्य लोग। सिवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर पंचायत के भेड़वानिया गांव में 2 अपराधियों ने मुखिया की सास से सोने के चैन छीन लिए, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के अनुसार अपराधियों ने तिलक के दौरान मुखिया की सास से सोने का चैन छीन लिया। महिला ने बताया कि अपराधी पहले साड़ी पर कीड़े की बात करके मुखिया को अंदर भेजने की कोशिश कर रहे थे, फिर उन्होंने मौका देखकर चैन छीन ली और फरार हो गए। भगवानपुर थाना अध्यक्ष सुजीत कुमार चौधरी ने मामले पर शुरू कर दी है जांच और आवेदन मिलने पर कार्रवाई की बात की है। सिवान से गगन पांड्या की रिपोर्ट। आपसे छीन छान किया था चैन, तो उसको पहचानती हैं आप? हाँ, तनी गोड़ बा। अच्छा, गोड़ है, छीनलक तो गोड़ बा। अच्छा, जौन बैठल है तो सांवर बा। क्या हुआ था आप लोगों के साथ? हाँ मामा जी बैठल नहीं सब बहरी, अब बहरी बैठल नहीं सब, तले 2 जना आइल मोटरसाइकिल से। कौन बाइक रहुए? अपाची रहे। अच्छा, लाल रहे। तो बैठल नहीं सब, तो आइल तो पूछल जे तिलक आई बात, तो तिलक वाला कैसन हल? तो माँ जी कहनी जे जाना तू ही बता दो। तो हम उठ के गईनी बताओ, तब बतावे गईनी तो कहत रोड़ा सालवा पर पील हुआ चलो तब में और वो गए वहाँ तब मेरे को फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है। तब आए तो यहाँ पता लगा कि माँ के गर्दन से चेन छीन लिया और ढा दिया और हथियार दिखाया था। हथियार था क्या था? पिस्टल की क्या? अब तो औरत लोग नहीं देखे, लेकिन बोला था हथियार दिखाया और छीन के लेके चला गया। माँ गिर गई, उनका पैर में चोट लग गया है, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। अभी हम लेके जा रहे हैं एक्सरे कराने, कल थाना में रिपोर्ट कर दिए हैं। थाना